हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। और आज बात करेंगे कि यूपीपीएससी की जो एग्जाम है, खासकर आरओ और यूपीपीसीएस, तो उसमें करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से मुझे पढ़ना है, इस पे बात करेंगे जो एक सार्वजनिक सटीक जानकारी होगी। तो बात करते हैं एक एक करके। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े, क्या डिमांड है यूपीपीएससी की, आरओ और पीसीएस में, डिमांड के हिसाब से बात करेंगे। करंट अफेयर में आप जानते हैं कि अगर आप दिए होंगे 2 बार या पीवाई को देखे होंगे, और पीवाई को देखना बहुत जरूरी है, तो पीवाई को देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या पूछा जाता है। अगर नहीं पता चला है तो मैं वही बताने आया हूँ। यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है करंट अफेयर तो सूचकांक होते हैं, मतलब इंडेक्स, अवार्ड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड आपको याद ही करना है। जो सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उसको कोई पोर्टल सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई लॉन्च किया है, उसको तो पढ़ना ही है। राज्य में या केंद्र में कोई चीज प्रथम हो रहा है, पहला है, वो चाहे किसी संस्थान की स्थापना हो, वो कोई अवार्ड जीता हो, कोई उपलब्धि हासिल की हो, मतलब पहला कुछ भी हो, वो काफी हद तक वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए। अगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन को आप पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे। और खासकर जो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े जो एक संगठन है, उनके सम्मेलन तो आपको करना ही है। जैसे क्वाड का सम्मेलन हो गया, ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया, G20, G7 और SCO, ये सब सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। और मैंने बताया कि कोई पोर्टल है उसको तो करना ही करना है ना। और समझौते, खासकर जैसे अभी भारत और न्यूजीलैंड की का जो समझौता हुआ है, उसको भी, जैसे भारत इंग्लैंड का अवार्ड मैंने बता ही दिया, वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो। खासकर फिल्म पुरस्कार से संबंधित ना, जैसे आपका हो गया ऑस्कर अवार्ड और आपका हो गया ये फिल्म फेयर पुरस्कार। अगर केंद्र सरकार के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री खुद किसी देश की यात्रा पे, तो उसको याद करना है। और जिस देश की यात्रा पे हैं, उनके राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आपको जानना है कि कौन है, क्या नाम है, इतना जानना है कौन है क्या नाम है, किसके साथ समझौता हुआ। प्रधानमंत्री का अगर दौरा है तो उसको जरूर देखना है, प्रधानमंत्री किस किस देश में गए। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले किस देश में गए, तो इसको देखना है। राष्ट्रपति ने कोई नया चीज किया है, किसी चीज का उद्घाटन किया है, तो उसे देखना ही देखना है। तो ये सब, यही सब आते हैं। बहुत हमें अंदर नहीं जाना है, मतलब बहुत अंदर कोई चीज हम ऐसा पढ़ते हैं जो करंट अफेयर तो है लेकिन वो खुद हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हमको खुद नहीं समझ आया कि उसको करंट अफेयर पूछा ही नहीं आएगा, ये मान के चलो। कोई ऐसी थीम है जो बड़ी सी थीम है किसी चीज की, और उस थीम को हम याद करने बैठ गए, नहीं, छोटी थीम हमेशा पूछी जाती है। और एक बड़ी थीम आ भी गई तो आपको मान लेना है कि हाँ ये थीम है, बस। बड़ी थीम अगर आ नहीं गई, वैसे आती नहीं है, लेकिन आ गई तो मान लेना कि हाँ ये है, बस। तो थीम वगैरह ऐसे, जो चीज हमको नहीं आ रहा है, जो चीज हमको नहीं आ रहा है उसको नहीं याद करना है, ठीक है। ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर और पढ़ना कहाँ से, हाँ ये तो बताना भूल गए, पढ़ना कहाँ से। जैसे कि आप दृष्टि, आई दृष्टि को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल मैं पढ़ता हूँ, जो क्रॉनिकल हर महीने की आती है, पतली वाली, मंथली वाली, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। घटना सार को पढ़ लीजिए, घटना सार बहुत ही अच्छी है, घटना सार पढ़ सकते हैं। या बहुत से चैनल हैं, उस चैनल पे आप जाकर के दैनिक रूप से देख सकते हैं, जो मैं करता हूँ नियमित रूप से। तो करंट अफेयर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यूपीपीसीएस में करंट अफेयर का एक बड़ा रोल है, ठीक है। कम से कम 30 से 40% देखने को मिलते हैं, और 30 से तो कम ही नहीं होते हैं, 30-35 के बीच में इनका रहता है। तो इसको आपको देखना है करंट अफेयर यहाँ से, जो चीज बताए घटना सार, घटना चक्र, क्रॉनिकल या जो भी और आप पढ़ते हैं उसको यहाँ से करना है। ये चीज पढ़ना है जो हमने बता दी, इतनी चीज पढ़ना है। बाकी मिलते हैं फिर, धन्यवाद।